थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। आइए हम आज गिदोन के बारे में जानेंगे। तो गिदोन के बारे में हम बाइबल में न्यायियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय जहाँ गिदोन के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि गिदोन को परमेश्वर ने किस प्रकार चुना और गिदोन के द्वारा इसराइलियों को परमेश्वर ने मिद्यानियों के वश से कैसे आज़ाद कराया। आइए हम देखते हैं। बाइबल बताती है कि इसराइलियों ने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में पाप किया, यानी कि बुरे काम किए। तो परमेश्वर ने उन्हें यानी कि इसराइलियों को मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष के लिए छोड़ दिया। और बाइबल ये भी बताती है कि मिद्यानियों के कारण इसराइलियों ने अपने रहने के लिए गहरे जंगलों में निवास स्थान बना लिया। जब जब इसराइली बीज बोते थे तो मिद्यानी और पूर्वी और अमालेकी लोग आकर उनकी फसलों को नष्ट कर देते थे, क्योंकि वह टिड्डियों के समान आते थे और बहुत थे। इसलिए मिद्यानियों के कारण इसराइली दुर्दशा में पड़ गए और मिद्यानी लोग उन पर चढ़ाई करते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन्हें तंग करते थे। इस कारण यानी कि वह दुर्दशा में पड़ चुके, दुर्दशा में पड़ गए। तो इसराइलियों ने मिद्यानियों के कारण परमेश्वर यहोवा को दुहाई दी। तब बाइबल बताती है कि परमेश्वर यहोवा ने उनके पास एक नबी को भेजा। तो नबी ने जाकर उनसे कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, क्या मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा नहीं हूँ जिसने तुम्हें मिस्र की गुलामी से, उसके दासत्व के घर से तुम्हें आज़ाद कराया। वही परमेश्वर आज तुमसे कहता है, मैंने तुम्हें वह देश दिया जिस देश में तुम रहते हो, उस देश में दूध और मधु की धारा बहती हैं। मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जिस देश में, जैसे अमोरियों के देश में तुम रहते हो, उनकी देवी देवताओं का वह न मानना, पाप न करना, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी, इसलिए तुम आज दुर्दशा में पड़ चुके हो। परमेश्वर ने उनसे कहा। फिर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हीं में से, इसराइलियों में से एक गिदोन नामक व्यक्ति को चुन लिया। जब गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं की बालों को जरा रहा था, तो उस टाइम पर परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसे आकर दर्शन दिया और उसने कहा कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने कहा कि हे प्रभु, अगर यहोवा परमेश्वर हमारे संग होता तो हम इस दुर्दशा में न होते। हमें तो यहोवा ने छोड़ दिया है, हमें तो परमेश्वर ने त्याग दिया है, हमें तो परमेश्वर ने मिद्यानियों के वश में कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू इसी रीति से जा कि यहोवा तेरे संग है, तू मिद्यानियों को ऐसी मार मारेगा कि तू मिद्यानियों के वंश से इसराइलियों को छुड़ाएगा, तो मिद्यानियों को ऐसी मार मारेगा जिस प्रकार तू एक व्यक्ति को मारता है। तो गिदोन ने कहा कि परमेश्वर, मैं अपने घराने में सबसे छोटा और सबसे निर्बल व्यक्ति हूँ, मैं इसराइलियों को किस प्रकार छुड़ाऊंगा। गिदोन के बारे में मैं बताऊं तो गिदोन योआश का पुत्र था और अपने परिवार में सबसे छोटा था और डरपोक भी था। लेकिन बाइबल बताती है कि जब जब परमेश्वर ने अपने काम के लिए जिस किसी को भी चुना तो वह निर्बल को और डरपोक को ही चुना। निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं कि इसराइली जब फरौन की गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा भी एक साधारण व्यक्ति था और कमजोर था। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू जा, इसराइलियों को फरौन से आज़ाद करा, लेकिन मूसा ने क्या कहा कि परमेश्वर, मैं तो एक निर्बल व्यक्ति हूँ, तू ऐसा कर, मेरे साथ हारून को भेज दे। बहाने लगाए। लेकिन बाइबल बताती है कि जितने लोगों ने परमेश्वर को बहाने दिए, परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को चुना। परमेश्वर ने मूसा को चुना और हारून के द्वारा मूसा को फरौन के पास भेजा। परमेश्वर मूसा से बात करता था, हारून यानी कि मूसा से बात, परमेश्वर मूसा से बात करता था, मूसा हारून से बात करता था और हारून राजा से बात करता था। एक सर्कल था। तो परमेश्वर हर किसी से बात नहीं करता,
सिर्फ एक ही व्यक्ति से बात करता है, आसपास के किसी एक व्यक्ति से बात करता है। आज के टाइम पर हम देखें तो परमेश्वर आज पास्टरों से बात करता है, पास्टर कलीसिया से बात करती है। ये नहीं है कि हर किसी से परमेश्वर का आत्मा बात करे। आजकल परमेश्वर का आत्मा पास्टरों से बात करता है। फिर और गिदोन को भी चुना, तो गिदोन भी एक साधारण व्यक्ति था और गिदोन ने भी एक बहाना लगाया कि परमेश्वर मैं कैसे छुड़ाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसे हिम्मत दी कि तू छुड़ाएगा, तू मिद्यानियों को ऐसी मार मारेगा कि जिस तरह से एक व्यक्ति को मारते हैं। तो गिदोन ने कहा, गिदोन को विश्वास नहीं हुआ, तो गिदोन ने परमेश्वर से चिन्ह मांगा कि परमेश्वर तू मुझे चिन्ह दे कि तू ही मुझसे बात कर रहा है। तो परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास के लिए गिदोन को चिन्ह भी दिए। तो वह चिन्ह, पहले गिदोन ने वेदी पर एक भेड़ के बच्चे को रखा और बलि दिया, और यहोवा के दूत ने अपनी लाठी से उसे टच किया और वह भस्म हो गया। तो गिदोन को थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन तब भी गिदोन का विश्वास पूरी तरह नहीं हुआ। बाइबल बताती है कि गिदोन ने परमेश्वर से और भी चिन्ह मांगे। फिर गिदोन ने परमेश्वर से और चिन्ह मांगे, तो परमेश्वर ने फिर गिदोन के विश्वास के लिए वह भी किया। गिदोन ने कहा कि परमेश्वर मैं रात में ऊन रखूंगा एक कटोरे में, वह ऊन गीली हो और सारी भूमि सूखी रह जाए। परमेश्वर ने वैसा ही किया, परमेश्वर ने वैसा ही किया। गिदोन को फिर भी संदेह था, तो गिदोन ने फिर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अगर तेरा क्रोध ना भड़के, तेरा कोप ना भड़के, तो मैं एक बार और तेरी परीक्षा लूं। दूसरी बार गिदोन ने कहा कि परमेश्वर ऊन ही सूखी रह जाए और सारी भूमि गीली हो। परमेश्वर ने वैसा ही किया। फिर गिदोन को विश्वास हुआ, गिदोन परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हो गया। बाइबल बताती है कि गिदोन के साथ परमेश्वर ने 300 लोग चुने, क्योंकि परमेश्वर ज़्यादा भीड़ को नहीं चाहता, ज़्यादा लोगों को नहीं चाहता अपना काम करने के लिए, क्योंकि पहले मूसा और हारून को ही चुना था। फिर गिदोन के साथ उसने मिद्यानी बहुत लोग थे, तो उन लोगों के साथ परमेश्वर ने गिदोन के साथ 300 लोगों को चुना, और गिदोन ने मिद्यानियों को ऐसी मार मारी कि इस्राएलियों को मिद्यानियों के वंश से आज़ाद कराया।